आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल मोदी की रैली में मत जाना, कश्मीरियों को इंटरनेशनल नंबर से आ रहे धमकी भरे कॉल। विक्रमादित्य पर भरोसा नहीं, सीएम एकजुट रखने में नाकाम। 43 केस घटकर रह गए 10, पहली बार किसी मामले में हुई सजा, जाने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का क्राइम रिकॉर्ड। शाहजहां शेख का पहले ही होगा मेडिकल कस्टडी के लिए और बढ़ा सीबीआई का इंतजार। संदेश खाली की महिलाएं क्यों हुई भावुक, पीएम मोदी ने एक पिता की तरह सुना उनका दर्द। पैरोट फीवर से सावधान, इन देशों में तेजी से संक्रमित हो रहे लोग, अब तक 5 मौत। काला सागर में यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी जहाज पर किया हमला, दावा 1300 टन वजनी युद्धपोत पानी में डूबा। धड़ाधड़ हो रही अजय देवगन और माधवन की शैतान के एडवांस बुक। और धर्मशाला टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने घोषित की प्लेइंग 11, देखे किसे किया बाहर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं। गुरुवार को पीएम श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीनगर में कल होने वाली पीएम की इस जनसभा से पहले कश्मीर के लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को पीएम की जनसभा में शामिल न होने की धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में मोबाइल और लैंडलाइन पर पीएम की रैली का बहिष्कार करने के लिए कॉल कर रही है। कश्मीर के लोगों को अलग अलग इंटरनेशनल फोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। फोन उठाते हुए लोगों को धमकी देते हुए कल पीएम की रैली से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते सप्ताह हुए सियासी घटनाक्रम पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपी है। पूरे घटनाक्रम पर पर्यवेक्षकों ने 3 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है और कहा कि सीएम सुक्खू का ये कहना है कि विधायकों की क्रॉस वोटिंग का अंदाजा नहीं था, यह हास्यास्पद है। वह पूरी तरह पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव तक सीएम बदलना पार्टी हित में नहीं होगा। बीते 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली धनंजय सिंह को पहली बार किसी केस में सजा सुनाई गई है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और रंगदारी वसूली के मामले में जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए धनंजय सिंह और उसके साथी संतोष विक्रम सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की झूठी कहानी से बाहुबली बने धनंजय सिंह पर 43 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आज सिर्फ 10 मुकदमे लंबित है। यह पहला मामला है जब धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत के इस फैसले के साथ धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर हाईकोर्ट से राहत मिलने तक विराम लग गया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को आज 4:15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन डेडलाइन बीत गई है और अब भी सीबीआई सिर्फ इंतजार ही कर रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को आज 4:15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन डेडलाइन बीत गई है और अब भी सीबीआई सिर्फ इंतजार कर रही है। इस बार सीबीआई अपने साथ केंद्र सुरक्षा बल लेकर पहुंची है। इससे पहले सीआईडी की टीम शाहजहां को मेडिकल के लिए लेकर गई है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हरिन्मय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है, लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है। लेकिन इसलिए बुधवार शाम 4:15 तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संदेश खाली की महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की, जहां तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर प्रसन्नता जताई और कहा कि उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिले। पीएम मोदी ने उत्तर परगना जिले के बरासात में एक जनसभा के बाद इन महिलाओं से मुलाकात की। संदेश खाली इसी जिले में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई की महासचिव अग्निमित्रा पाल ने फोन पर पीटीआई को बताया। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने उन पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया। यूरोप के कई देशों में पैरोट फीवर तेजी से फैल रहा है। यह एक जानलेवा बीमारी है। अब तक इससे 5 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने भी इस बीमारी को बेहद खतरनाक बताया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार पक्षियों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया के कारण पैरोट फीवर तेजी से फैल रहा है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित पक्षी के काटने या संपर्क में रहने से बीमारी बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पहले 2 वर्षों से जारी है। इस बीच मंगलवार को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने काला सागर में एक सफल ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। दावे के अनुसार यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया और उसे समुद्र में ही डुबा दिया। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति ने हाल ही में कसम खाई थी कि वह मॉस्को के अभियान को यूक्रेन में जरूर पूरा करेंगे। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन का साथ देने वाले पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी थी कि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो अंजाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। बॉलीवुड के 2 धांसू और धुरंधर एक्ट्रेस अजय देवगन और आर माधवन अगली फिल्म शैतान में साथ नजर आ रहे हैं। दोनों सितारे एक अलग अंदाज में एक लाजवाब कहानी लेकर अपनी दर्शकों के सामने इसी शुक्रवार को यानी 8 मार्च को आने वाले हैं। शैतान 8 मार्च को रिलीज हो रही है और इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। जैसे कि इस फिल्म के टाइटल से ही साफ है कि ये कहानी किसी शैतान के आतंक की है। विकास बहल के निर्देशन में बनी इस फिल्म के ट्रेलर ने ही ऑडियंस के बीच गजब का भोकाल मचा रखा है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी एडवांस बुकिंग की है। इंग्लैंड ने धर्मशाला टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव भी किया है। मार्क वुड की वापसी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला गुरुवार से धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। अब आखिरी मैच खेला जाएगा। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम इंग्लैंड ने मैच से पहले काफी पसीना बहाया है।